पंचायत बहुत बड़ी चल रही है। आज सर समाज की 80 गांवों की सरदारी की जो है ये पंचायत चल रही है, डागरपाल के नेतृत्व में चल रही है। क्या इनकी मांगे हैं, कट को लेकर, किन मांगों को लेकर आज इतनी भारी संख्या में जो यहाँ पर एक जन सैलाब उमड़ा है, पूरी जो है 80 गांव की सरदारी आई है। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको कही कि आपको कट दिया जाएगा, लेकिन कट नहीं दिएगा। क्या मानते हैं आप सरकार पर सीधा सीधा वायदा खिलाफी का जो है आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वादा खिलाफी। अब यहाँ सड़क जा रही थी, यहाँ से हमारी जो सड़क जा रही है वो सड़क जो इधर से खेड़ा खलीपुर से मंडकोला जा रही है। अब जहाँ सड़क है वहाँ तो सरकार को निकाल देना चाहिए था। भाई जो पुल बनाए या हमें कट दे या कुछ भी दे, हमें तो ये आश्वासन देते रहे कि भाई मतलब इस पे कट बनेगा, क्योंकि गाँवों का रास्ता ही कट होगा। एक गाँव का नहीं, खेड़ा खलीपुर से का ही नहीं है, पूरे एरिया का रास्ता था, सड़क बनी हुई थी और वो सड़क क्लोज कर दी। अब सड़क है ही नहीं वहाँ, और इसलिए हमें अब ये हमारी पहले अब तो एक और भी बात है, एक किसान का खेत इधर आ गया, दूसरे किसान खेत इधर आ गया, वो जा भी नहीं सकता, वो कहाँ कर जाएगा। क्या मानते हैं जी, क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस तरीके से किसान आंदोलन के तहत बैकफुट पर आई, क्या उम्मीद करते हैं सरकार आपकी मांगों को जल्दी मानते हुए बैकफुट पर आने का काम करे? नहीं, हमारा तो सरकार से अनुरोध है, हम तो सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं, और हमें ये उम्मीद है पूरी कि हमारे जो है मतलब सरकार हमारी बात को मानेगी, समझेगी, वो अपने आदमी भेजेंगे। वो मतलब ऐसी कोई बात थोड़ी सरकार मानेगी, नहीं सरकार मानेगी, क्योंकि हमारी जायज मांग है, हमको गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे। हम सरकार का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे, हम तो अपने दुख सुख के लिए, अपने सुख के लिए जो है ना इलाका हमने इकट्ठा किया है। ये जो लोग आए हैं वहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर से जो हमारे लोग आए हैं, हमने अपने सुख के लिए आए हैं, हमारे साथ दिया है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक हमें कट मिल नहीं जाएगा, और हमें सरकार से उम्मीद है कि हमारी ये मांग जल्दी पूरी होगी। आपके क्षेत्र के जो विधायक आपके गाँव से, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने बताया मौजूद भी थे, क्या लगता है कि आप लोगों के साथ रहकर सरकार के खिलाफ अगर जाना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी तो साथ रहेंगे? नहीं, वो विधायक साहब तो हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं सरकार से कह रहा हूँ, ये आप ही की मांग नहीं है, उसमें विधायक भी शामिल है उस बात में। तो विधानसभा में उन्होंने अपना मुद्दा उठाया है, तो उन्होंने कहा है, और हमें ये आश्वस्त भी कर रहे हैं। हमारे जो विधायक साहब हैं उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि चाहे कहीं तक जाना पड़े, लोगों जो कमेटी आपकी बनी है उस कमेटी को ले जा करके हम सरकार से मांगेंगे, और मांगना चाहिए तो वो गडकरी तक भी जाएंगे। यानी उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हो चुकी है, हरियाणा चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हो गई है, और अब जो है मतलब आपकी जो है ये सड़क मंजूर हो जाए, कट आपको मिल जाएगा। 80 गांवों के लोगों का मानना है सड़क तो सरकार दे रही है, लेकिन हमारे बच्चे और हम उस पर सफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कट नहीं होगा तो हम उस सड़क का हमें क्या। जी, आपका शुभ नाम? मुकेश डागर, एडवोकेट। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? ये सबसे ज्यादा समस्या तो सबसे ज्यादा समस्या हमारी है जी। हमारे जो मंडकोला औरंगाबाद कट संघर्ष समिति जो बनी है पंचायत जी जी, तो उसकी पहली मांग यही है, डिमांड की, जो हमारा विकास अनछुआ रह रहा है सरकार से, को पूरा करने के लिए हमने ये महापंचायत की और धरना दिया है। तो कब तक आपका जो है धरना आगे जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक सरकार या सेंटर सरकार हमें लिखित में कोई वो नहीं दे देती, जब तक हम अनिश्चितकालीन धरना। आज जो आपने पंचायत आयोजित की, कितनी संख्या लगभग रही? 3 से 4 हजार के बीच में लोग रहे हैं यहाँ, और आते भी रहे हैं, जाते भी रहे हैं। हमारा सारा पूरा प्रबंध है, खाने पीने का, रहने का, रात का, दिन का पूरा प्रबंध है। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं आने वाला समय, एक चुनावी समय, साल भर का समय बचा है, सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, तो क्या इसका खामियाजा दोनों लोकसभा क्षेत्रों में सरकार को भुगतना पड़ सकता है? 100% भुगतना पड़ेगा। हमारे लोग तैयार बैठे हैं, अगर हमें हमारी मांग पूरी नहीं करती है सरकार, तो ये खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये चेतावनी है हमारे किसानों की। तो आपने देखा कि सरकार को सीधे तौर पर चुनावी जो आगे समस्या नीति है उसकी चेतावनी भी लोगों ने दी है कि खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। और भी साथी हमारे बीच, नमस्कार जी, आपका सुनो। राहुल मलिक जी। मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से जो है किसान सड़कों पर आ बैठा है, पहले भी बड़ा संघर्ष किसान को करना पड़ा, बार बार किसान को संघर्ष की आवश्यकता पड़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए निकुंज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ किसानों का संघर्ष नहीं है, इससे पूरे इलाके का फायदा होने वाला है। जो 80 गांवों की महापंचायत और महाधरना ये चल रहा है, मैं पूरे इलाके की जनता से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा, ये सिर्फ 80 गांवों का धरना नहीं होना चाहिए, ये पूरे इलाके का होना चाहिए। इससे ना डागरपाल को फायदा होने वाला, ना 80 गाँवों को, इससे पूरे इलाके को फायदा होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बात करना चाहूँ,
अगर केएमपी का कट, पलवल का कट ना होता और वो सोना या गुड़गांव होता तो पूरे इलाके को परेशानी का सामना करना पड़ता। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसी प्रकार से ये कट यहाँ पर नहीं दिया गया तो हमें पूरे इलाके को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ अगर कट मिल जाता है तो न केवल डागरपाल, न केवल 80 गांव, पूरे इलाके को फायदा होगा। इसलिए समस्त इलाके की जनता से अपील है यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और सरकार से भी अपील है जनता की भावनाओं को समझे। चुनावी और बेचुनावी की तो बात ही नहीं, इनकी भावनाओं को समझे। विकास कार्य आप कर रहे हैं, इससे तो विकास और बढ़ेगा इलाके में। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़े बड़े रोजगार केंद्र स्थापित होंगे, जो कनेक्टिविटी पूरे देश की सड़कों से जुड़ जाएगी। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा सरकार से कि वो जल्द से जल्द मांगों को माने और उसी के साथ जनता से अपील, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और धरने को सफल बनाए। सरकार को मजबूर कर दे कि हमारे इलाके की जायज मांग है और जायज मांग आपको माननी पड़ेगी, जिस प्रकार से आपने पहले भी मांगी है अब की भी माननी पड़ेगी। सरकार यहाँ पर कोई लिखित प्रावधान देगी NHI का, तभी ये धरना यहाँ से हटेगा, वरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। धन्यवाद। ये इलाका। आपका शुभ नाम जी? बबली जाखड़। जाखड़ साहब क्या कहना चाहेंगे? जाखड़ चांद से मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, हमारे जिले की जो ये जनता है, इन्होंने MLA की 4 सीट दी हैं जी और दोनों MPO की सीट दी हैं। ये काम करने के लिए दी थी सरकार को, ना कि ये प्रदर्शन करने के लिए। हमें मजबूरी में प्रदर्शन कराया जा रहा। हमारी क्या जरूरत है प्रदर्शन करने के लिए जब हमने सरकार बना दी? ये रोड तो बना रहे हैं हमारी जमीन से और चलने के लिए परमिशन दे रहे हैं बॉम्बे वाले लोगों के लिए। शर्म नहीं आती इनको? यदि किसी के घर के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और उसको विकास का नाम दे दिए जाए तो ये विकास थोड़ी होता है। हमें चलने के लिए रास्ता मांग रहे हैं कोई, हम अपने घर के लिए रास्ता थोड़ी मांग रहे हैं। रोड से रोड की कनेक्टिविटी कर दो आप, इससे इलाके का भला हो जाएगा। और मैं कृष्णपाल और राव इंद्रजीत सिंह दोनों मंत्रियों के लिए बाएं हाथ का काम है। ये जनता को परेशान न करें, इतनी ठंड का समय है, 1 हफ्ते में ये कर दें। और ये हमारा जो धन वेस्ट हो रहा है, काम खराब हो रहा है लोगों के, ये बिल्कुल मजबूरी में कर रहे हैं। जाखड़ साहब, अभी आपने एक बात कही कि इस क्षेत्र की जो इस प्रदेश की और देश की सरकार है, हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या कहते हैं, एक तरफ तो क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा, फिर क्षेत्र के लोगों को अपने ही चुने हुए लोगों के द्वारा उनके खिलाफ जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यही तो शर्मनाक बात है जी। इन हमारे जो चुने हुए नुमाइंदों को ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी जनता परेशान हो रही है जी, हमारे जो ये वोटर हैं, सपोर्टर हैं, ये परेशान हो रहे हैं। इन्हें आके समर्थन देना चाहिए था। हमें यहाँ हमारे जो 4 विधायक हैं, इन्हें यहाँ आना चाहिए था धरने पे और कहना चाहिए था भाई आप शांतिपूर्ण 1 दिन का टाइम हमें दो और हम सरकार से बात करते हैं। सरकार हमारी नीचे, केंद्र में सरकार हमारी, स्टेट में सरकार हमारी, फिर हम बैठ रहे हैं धरने पे। ये सरकार के साथ, ये सरकार लोगों के साथ बिल्कुल जाति कर रही है, परेशान कर रही है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी।